और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से लगातार आम ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं उसको हम आंकड़ों में दिखाएं तो पता चलता है कि महंगाई दर लगातार उछाल मार रही है। मार्च 2022 में थोक महंगाई दर 14.55% यानी 14.5% हो गई है। फरवरी 2022 में ये 13.11% थी। अगर मार्च 2021 की बात करें, ठीक एक साल पहले, की थोक महंगाई दर 7.89% थी, यानी दोगुनी हो चुकी है। और पेट्रोल बीते मार्च के मुकाबले 53.54% महंगा हो चुका है। और इसी तरह डीजल भी आप देखिए तो वो 52% के करीब महंगा हो गया है बीते मार्च के मुकाबले में। रसोई गैस की कीमतें आप जानते ही हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, 24.88% अब जो है ये महंगी हुई है। सब्जियां बीते मार्च के मुकाबले करीब 20% जो है वो महंगी हो गई हैं। थोक महंगाई दर एक बार फिर मार्च में बढ़ गई है। मेरे साथ वेद जैन है। अर्थशास्त्री, कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को, कितनी चिंता की बात है? देखिए, आंकड़े चिंताजनक हैं और जो महंगाई दर आई है, WPI बढ़कर आई है, वो बड़ी आपकी अनप्रेसिडेंटेड आई है। 14.55% वो अपने आप में 13.91 के बढ़कर आने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आम आदमी के लिए बड़ा भारी चैलेंज रहेगा। और दो चीजें हैं कि जो इस समय जो तेजी आ रही है और जैसा कि एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्रूड ऑयल की वजह से, नेचुरल गैस की वजह से, बेस मेटल की वजह से, फूड आइटम की वजह से, तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जो कंटिन्यूस प्रोसेस में जो एक तेजी बढ़कर नजर आ रही है, ये कितनी आगे चल के रहेगी और कितनी आगे महंगाई जाएगी। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी पिछले दिनों जब अपने डाटा रिलीज किया था, जो अपनी MPC की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि महंगाई एक आज की डेट में हमारा कंसर्न है और आज की डेट में हम महंगाई को ग्रोथ से ऊपर प्रायोरिटी देंगे। अब वो ही आज की डेट में लगता है, क्योंकि ये स्पाइरल इफेक्ट आता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक इंडिया को महंगाई को कंट्रोल करने की, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ग्रोथ रुकती है, ग्रोथ रुकती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो आम आदमी के ऊपर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। एक तो आइटम बढ़ गई, तेजी हो गई, महंगाई आ गई जो आइटम खरीदनी है, और सेकेंडली जो ग्रोथ का एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसके ऊपर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो आपको लगता है कि RBI को हस्तक्षेप करना होगा, वो समय आ गया है? हाँ, RBI को तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और उसने इंडिकेशन भी दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद RBI को हो सकता है समय से पहले ही कुछ हस्तक्षेप करना पड़े और अच्छी बड़ी फिगर के साथ करना पड़े, क्योंकि अदरवाइज देखिए महंगाई को कंट्रोल करना आम आदमी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। और जो सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, क्रूड से जो इफेक्ट आता है वो अक्रॉस द बोर्ड आता है। फूड आइटम पे कितनी बड़ी महंगाई बढ़कर आई है। व्हीट के देखिए ना, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत मेजर प्रोड्यूसर रहा है तो वर्ल्ड ओवर व्हीट की डिमांड हो गई है, तो व्हीट के ऊपर भी इन्फ्लेशन, इंडिया भी अनअफेक्टेड नहीं रह सकेगा। तो और व्हीट के ऊपर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम आदमी के ऊपर नेचुरल है कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। बढ़ी हुई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनके पास भी चलते हैं। हिमांशु, बढ़ी हुई कीमतें और बढ़ी हुई महंगाई लोगों पर कैसा असर डाल रही है तो हम देख ही रहे हैं, लगभग हर चीज महंगी हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके लिए क्या उपाय बता रहे हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है और सरकार क्या कदम उठा रही है इस चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, जैसा कि वेद जैन बता रहे थे कि RBI को हस्तक्षेप करना होगा। उनका ये मानना है कि मौजूदा समय में जिस तरह से महंगाई दर जो है वो RBI की जो सीलिंग थी उसके काफी ऊपर पहुंच चुकी है और इसलिए RBI को अब समय से पहले हस्तक्षेप करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले जो मनी सप्लाई है अर्थव्यवस्था में उसको नियंत्रित करना होगा। उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, जिसका दूरगामी असर होंगे। वो बता रहे थे इसका सीधा असर ग्रोथ पर भी पड़ेगा और जब ग्रोथ घटता है तो रोजगार पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने के लिए RBI को हस्तक्षेप करना होगा। इसके पीछे जो बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन युद्ध, जिसको कि कारण बताया गया है थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी का, उसको लेकर अनिश्चितता अब भी बरकरार है। और जो कच्चा तेल है उसकी कीमत, तबिश मैं कुछ डाटा आपके सामने रखता हूं। 1 अप्रैल को से लेकर 11 अप्रैल के बीच कच्चा तेल करीब 5% सस्ता हुआ था। और आपको याद है कि 6 अप्रैल के बाद से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं और ये उम्मीद थी कि कच्चा तेल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और उसी अनुपात में भारत में भी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन 12 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो करीब $8 महंगा हुआ है कच्चा तेल। एक बार फिर
15 अप्रैल को $106 के आसपास प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की कीमत है वो पहुंच गई है। यानी यूक्रेन युद्ध को लेकर जो अनिश्चितता है उसकी वजह से एक बार फिर कच्चा तेल महंगा हो रहा है और तेल कंपनियों पर भी दबाव जो है, आर्थिक दबाव, वो बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर अगर वो इस बढ़ते कच्चे तेल की कीमत को एक बार फिर से उसको ट्रांसफर करते हैं आम आदमी पर, तो अप्रैल में जब आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर आपको दिखेगा। इसलिए महंगाई से, जो बढ़ती महंगाई है, उससे राहत की फिलहाल उम्मीद बहुत कम है और आरबीआई को हस्तक्षेप करना होगा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि अगर आप मार्केट पर छोड़ देंगे सब चीजों को तो निश्चित तौर पर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तबीश, शुक्रिया हिमांशु आपका इस सब जानकारी के लिए। तो आम लोगों की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कारण भी इसकी वजह बताए जा रहे हैं और जब तक यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव है वो अभी फिलहाल तो कुछ बेहतर होता हुआ सुशील जी नजर आ नहीं रहा है। जी, और गर्मियों का मौसम है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत आम ज़रूरत की हैं और नींबू उनमें अपनी एक ख़ास जगह बना रहा है, बहुत ज़्यादा महंगी हैं और लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले इसकी कोशिश सरकार को करनी चाहिए।